Good morning to all students. I am Akhil Jain, faculty, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़ और आज मैं आपका EE 301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 1 पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लेक्चर ले रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके अंदर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पावर सिस्टम डिवाइसेस कौन से होते हैं हमें ये पढ़ना है, कौन कौन से तरह के होते हैं ये पढ़ेंगे। पहले हम ये भी देखेंगे कि थोड़ा बहुत हमने सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, रिवीजन ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमने क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हम रिवाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ेंगे, डायक, ट्रायक, UJT, सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR, पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR, UJT एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, स्नबर सर्किट, ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR, कंपैरिजन ऑफ SCR एंड ट्रायक एंड प्रोटेक्शन सर्किट ऑफ SCR। तो पहले हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। आप सबको पता है कि इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, उसके अंदर उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। उसी तरह से जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, जिस कारण से इसके अंदर करंट इजीली फ्लो कर सकता है। वहीं हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। अगर आप इनको थोड़ा वोल्टेज देंगे तो ये बिहेव करेंगे एज ए कंडक्टर, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज देंगे तो ये कैसा बिहेव करेंगे, एज एन इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर कैसे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हैं जो हमारे पास मटेरियल हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं जिसके अंदर हम कोई भी डोपिंग नहीं करते हैं। वहीं जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे P टाइप और N टाइप। जो ये P टाइप सेमीकंडक्टर है और N टाइप सेमीकंडक्टर है, ये दोनों तब फॉर्म होते हैं जब हम इसके अंदर डोपिंग करते हैं। अगर हम ट्राइवेलेंट डोपिंग करेंगे, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये कह लें जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, 3 हों, अगर हम ऐसे एलिमेंट की डोपिंग करते हैं तो हम उसको P टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखिए, सिलिकॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एल्यूमिनियम या फॉस्फोरस इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के कितने हुए, 3, और सिलिकॉन के हुए 4। तो इस कारण से उसके अंदर एक होल क्रिएट हो जाता है। अगर एल्यूमिनियम को हम उसके अंदर डोप करेंगे तो उसके अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा और वो बन जाएगा P टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से हम N टाइप सेमीकंडक्टर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, PN जंक्शन क्या होता है? PN जंक्शन के अंदर हम एक P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास, उन मेथड्स के थ्रू हम इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। तो जिस पोजीशन पर वो ज्वाइन होते हैं वहाँ पर एक जंक्शन फॉर्म होता है, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है। जो P टाइप है उसके अंदर आपको जो ब्लैक कलर से डॉट्स दिख रहे हैं वो हमारे होल्स हैं, और जो N टाइप के अंदर वाइट कलर से आपको रेड कलर का प्लस बना हुआ है, और वाइट कलर के जो आपको गोले दिख रहे हैं ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हुआ,
जो पास वाली लेयर थी, जहाँ आपको रेड कलर का प्लस और ब्लू कलर का माइनस एक साथ दिख रहा है, ये हमारी डिफ्यूजन लेयर है या डिप्लीशन लेयर है। इस लेयर के अंदर आपको ना तो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है ब्लू कलर के माइनस के साथ, और ना रेड कलर के प्लस के साथ आपको कोई वाइट कलर का सर्कल दिख रहा है। इसीलिए ये जो रीज़न है, इसमें क्या हुआ, जो हमारा होल्स था, मतलब जो ब्लैक कलर का हमारा डॉट है, वहाँ पर वाइट कलर का डॉट आके बैठ गया, जिस कारण से ये न्यूट्रल हो गए, और ये जो हमारे आयंस थे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। तो जो पास के थे, जो लेयर थी, उसके पास के जितने भी हमारे पास आयंस थे, या फिर हम ये कह लें नेगेटिव आयन थे, वो सब एक दूसरे से ज्वाइन हो गए और उन्होंने एक लेयर फॉर्म कर दी, जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब उसी तरह से व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस क्या होता है, वो आपको नीचे के एक डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। अगर आप P साइड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और N साइड को नेगेटिव सप्लाई देते हैं, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और उसी तरह से अगर हम P टाइप को नेगेटिव सप्लाई देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो हम उसको रिवर्स बायस कहते हैं। इस तरह से हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को एक्सप्लेन करते हैं। P को पॉजिटिव दिया तो फॉरवर्ड, और अगर N को पॉजिटिव दिया तो क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ। अब हम हमारे इस यूनिट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो हमारे हाई इलेक्ट्रिकल पावर को ईजिली टॉलरेट कर सकते हैं। जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं उसके अंदर हम कितने वोल्टेज पे काम करते हैं, मैक्स टू मैक्स 25 वोल्ट, 30 वोल्ट्स। यहाँ पर हमें, क्योंकि जो हमारी नेचुरल सप्लाई है कितने वोल्ट्स की, 215 वोल्ट की, ठीक है, 415 वोल्ट की, या फिर हम बात करें 11 kV की, जो हाई सप्लाईज हैं हमारी, उनके ऊपर काम करने के लिए अगर हमें कोई डिवाइस चाहिए, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उसका इन्वर्जन कर सकते हैं। उसके अंदर अगर हमें कोई भी उसको हैंडल करना है तो हम वो इजीली कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर डिवाइसेस विच कैन टॉलरेट एंड कंट्रोल हाई इलेक्ट्रिकल पावर। SCR, TRIAC, DIAC, UJT, etc. are the semiconductor devices used in power electronics for this purpose. और भी डिवाइसेस हैं यहाँ पर हमें जो पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो हैं SCR, TRIAC, DIAC और UJT। ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे थारिस्टर फैमिली के डिवाइसेस हैं। कौन सी फैमिली के? थारिस्टर फैमिली के। और जो थारिस्टर फैमिली है उसके अंदर कोई भी स्विच डिवाइस जो है वो किस तरह से काम करता है, ऑन ऑफ कंट्रोल के ऊपर काम करता है। तो इस तरह से हमारे ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं। अब देखिए थारिस्टर क्या होता है। थारिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा PN जंक्शंस हों। अगर कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर आपने 4 लेयर्स लगाई हों, एक P की, N की, फिर P की, फिर N की, ऑल्टरनेट आप क्या लगा रहे हैं, PN लगा रहे हैं, ऐसा मिनिमम 4 लेयर्स हों। अगर 4 लेयर होंगी तभी 3 उसके अंदर जंक्शन होंगे। तो अगर उसके अंदर 4 लेयर हो या 3 जंक्शन हो मिनिमम, तो हम उसको थारिस्टर फैमिली का डिवाइस बोलते हैं। और उसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट होनी ज़रूरी हैं, एक तो ऑन स्टेट और दूसरी ऑफ स्टेट। और वो ऑन से ऑफ स्टेट में ईजिली ट्रैवल कर सकता हो बाय एनी मीडिया। या तो आप उसको कोई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तब वो ऑन से ऑफ में जाएगा, या फिर वो आप उसको कोई एक्सटर्नल सप्लाई पल्स देंगे तब वो ऑन से ऑफ स्टेट में जाएगा। तो इस तरह से अगर आप
कुछ भी सप्लाई उसको देते हैं, कोई भी मीडिया यूज़ करते हैं, कोई भी तरीका यूज़ करते हैं उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं थायरिस्टर। तो थायरिस्टर क्या होता है? थायरिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर मिनिमम 3 जंक्शंस होते हैं और उसके अंदर 2 स्टेट होंगे। पहला तो उसको होगा ऑन स्टेट और दूसरा होगा ऑफ स्टेट। इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। अब सबसे पहली चीज़ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR। तो आज हम SCR के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला है SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज़ अ 4 लेयर, कितनी लेयर हैं उसमें? 4 लेयर हैं, 3 टर्मिनल 3 जंक्शन PNPN सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, इन्वर्जन एंड रेगुलेशन। तो मैंने आपको यही बताया था SCR एक थायरिस्टर फैमिली का डिवाइस है, तो इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 4 लेयर्स और 3 जंक्शन होने ज़रूरी हैं। तो ये 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन PNPN सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो किस काम में आता है? रेक्टिफिकेशन के, इन्वर्जन के और रेगुलेशन के। रेक्टिफिकेशन मतलब AC से DC कन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब DC से AC कन्वर्जन और रेगुलेशन मतलब हमारी सप्लाई को कंट्रोल करना। इस काम में हमारा SCR आता है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, सामने आपको दिख रहा होगा 3 टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड जो है वो P से कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो N से कनेक्टेड है और गेट जो है वो बीच वाले P से कनेक्टेड है। ये इसका इंटरनल डायग्राम है। अगर इसका सिंबल देखना है तो नीचे की तरफ देखिए, आपके डायोड के ऊपर हमने एक और टर्मिनल बना दिया है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में पढ़कर आए थे कि आपको एक डायोड था, तो डायोड के ऊपर एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल होते थे। यहाँ पर हमने बीच में एक और टर्मिनल दे दिया है जिसको हम गेट कहते हैं। अगर आप इसको बनाना हो, आपके पास आपको दिया जाए कि ये आपके पास 2 P लेयर हैं और ये 2 N लेयर हैं और आप खुद बनाइए SCR, तो किस तरह से बनाएंगे? एक आप P लेयर लेंगे, उसके नीचे एक बड़ी N लेयर लगाएंगे, फिर P लगाएंगे और एक छोटी सी N लेयर लगाएंगे जिसको आप कैथोड टर्मिनल शो करेंगे। और ऊपर आप एनोड के ऊपर एक आप कंडक्टर लगाएंगे जिसको आप कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर टर्मिनल देने के लिए, और साथ ही एक गेट टर्मिनल भी लगाएंगे। अब देखिए SCR हैज़ 3 टर्मिनल्स आर एनोड, कैथोड और गेट। गेट इज़ ऑलवेज नियर टू द कैथोड टर्मिनल। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जो गेट है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? कैथोड टर्मिनल के पास में होना चाहिए। इट कंसिस्ट 4 layers of alternate P type and N type silicon semiconductor forming 3 junction J1, J2 and J3। तो ये हमने इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डायग्राम किस तरह का होता है। जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है, ये हमने इसका एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने इसको कनेक्ट किया है लोड, एक हमने इसके अंदर SCR लगाया है। देखिए इसमें 2 सर्किट बने हुए हैं। पहला सर्किट जो है वो एनोड और कैथोड को कनेक्ट करता है और दूसरा सर्किट जो है वो गेट को कनेक्ट करता है। तो देखिए E जो है वो मेन सप्लाई है, उसके आगे हमने एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखा है, फिर उसके आगे एक लोड और लोड के सीरीज़ में हमने एक SCR कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा एक सर्किट है। और जो हमारा दूसरा सर्किट है, जो गेट का सर्किट है, उसके अंदर हमने एक बैटरी लगा रखी है, फिर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा रखा है और फिर एक स्विच लगा रखा है। यहाँ पर हमने स्विच इसलिए लगाया है क्योंकि हमें गेट से सप्लाई हमेशा नहीं देनी होती है।
जब भी हमें SCR को ऑन से ऑफ, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको SCR या फिर थायरिस्टर डिवाइसेस को ऑन से ऑफ में देना होता है तब आप उसको कोई सप्लाई देंगे या कोई भी मीडिया के थ्रू उसको ऑन करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर गेट सर्किट में कभी भी कोई स्विच के बिना उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, हमें हमेशा एक स्विच लगाना होगा। हमने यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है और फिर हम इसको कनेक्शन कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR को डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।